आखिर क्या है दलाई लामा से सचिन पायलट का कनेक्शन? आखिर सचिन पायलट ने अपनी मां से छिपाकर अपने पॉकेट मनी के पैसों से कौन सा अधूरा सपना पूरा किया? क्यों साल में कुछ दिन के लिए राजनीति से पूरी तरह गायब हो जाते हैं सचिन पायलट? और बात उनके कुछ सियासी फैसलों की जिन्होंने कम उम्र में सचिन पायलट को बड़ी राजनीति का नेता बना दिया। क्यों पश्चिमी राजस्थान के एक कद्दावर नेता ने सचिन पायलट को अपना बेटा बताया? कहानी उस तस्वीर की भी जिसके जरिए सचिन पायलट के हिस्से में आए शब्द के परिणाम का इंतजार सचिन पायलट के समर्थकों को अब तक है। और 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को क्यों है और क्या है सचिन पायलट से उम्मीद? कैलेंडर में तारीख है 11 जून 2000। कांग्रेस की तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी हड़बड़ाते हुए अपने घर से निकलती है और 10 अकबर रोड का दरवाजा खटखटाती है। 55 साल की एक महिला दरवाजा खोलती है। सोनिया गांधी उसे अपने साथ लेती हैं और विशेष विमान से दिल्ली से जयपुर पहुंचती है। वहां से सीधे अस्पताल जाती हैं और अस्पताल के एक कमरे में एक बेड पर एक शख्स लेटे हुए हैं अपने अंतिम सफर पर। यह शख्स राजेश पायलट हैं और 55 साल की वो महिला उनकी धर्मपत्नी रमा पायलट है। राजेश पायलट अपने पीछे एक बेटी और 23 साल का एक बेटा छोड़कर अंतिम सफर पर निकल चुके होते हैं। एक सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है। बेटा जिसका सपना है अपने दादा और पिता की तरह देश की सेवा करने का, सेना में जाकर, एयरफोर्स में पायलट बनकर। समय अपनी तेज गति से दौड़ते हुए कैलेंडर में 2018 का साल दर्ज करता है। राजस्थान में गर्मियों के दिन है, तपती दोपहरी है। एक 40 साल का नौजवान किसानों और तत्कालीन भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राजस्थान की सड़कों को नाप रहा है। नौजवान जिसके कंधे पर अपनी पार्टी को वापस सत्ता में लाने और जनता की उम्मीदों का भार है। जनता की उम्मीदों का भार अपने कंधों पर लिए ये नौजवान राजस्थान के चुनावी रण को नाप रहा है। बीच बीच में पसीने से गीले हुए उसके कुर्ते को देखकर उसके समर्थक भावुक हो जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र सिंह धरतीपुत्र है और आप देख रहे हैं राजगाथा, गाथा समाज की। राजगाथा के इस सियासी सफरनामे की कड़ी में हम बात कर रहे हैं राजस्थान के तेज तर्रार नेता सचिन पायलट के सियासी सफर की। हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में सचिन पायलट कहते हैं कि मैं दलाई लामा का बहुत सम्मान करता हूं। वो जिस धैर्य, विनम्रता और उदार मुस्कान के साथ पिछले 50 सालों से जी रहे हैं वो किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत होती है। राजनीति में सचिन पायलट के धैर्य और विनम्रता का ये सफर शुरू होता है अपने पिता की मृत्यु के 4 साल बाद 2004 में, जब वो 26 साल की उम्र में लोकसभा का चुनाव लड़कर दिल्ली पहुंचते हैं एक सांसद के रूप में। मगर राजनीति सचिन पायलट का सपना नहीं था। उनका सपना था एयरफोर्स में पायलट बनकर अपने दादा और अपने पिता की तरह देश की सेवा करने का। मगर आंखों की कमजोर रोशनी उनके इस सपने में बाधा बन जाती है। लेकिन धुन के पक्के पायलट ने यह ठान लिया था कि वो पायलट तो बनकर रहेंगे। लिहाजा पढ़ाई के दिनों में मां रमा पायलट जेब खर्ची के जो पैसे सचिन पायलट को भेजा करती थी, उस पॉकेट मनी में से कुछ पैसे बचाकर उन्होंने पायलट की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया और एक लाइसेंसधारी पायलट बन गए। मगर अभी विरासत को निभाना बाकी था। देश की सेवा की जो विरासत अपने दादा और पिता से उन्होंने हासिल की थी, उसको पूरी तरह निभाना बाकी था। तो राजनीति के साथ साथ वो टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन करते हैं और आज टेरिटोरियल आर्मी में वो मेजर के पद पर हैं, जहां वो साल में कुछ दिन राजनीति की चकाचौंध से इतर लगभग 2 सप्ताह टेरिटोरियल आर्मी को लेकर अपने दायित्वों की पूर्ति करते हैं और अपने साथियों के साथ समय बिताते हैं। मात्र 32 साल की उम्र में केंद्र में मंत्री और 36 साल की उम्र में प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद सचिन पायलट ने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलना शुरू किया। राजनीति में परिवारवाद के प्रहार के बीच अपनी एक पहचान स्थापित करना सचिन पायलट के लिए बड़ी चुनौती थी। उससे बड़ी चुनौती थी अपने पिता की जो पहचान थी सर्व समाज के नेता के रूप में, किसानों के मसीहा के रूप में, उस पहचान को मजबूत करना। 7 सितंबर 2011 का दिन, नागौर के खंडाल में तेजाजी का मंदिर, सचिन पायलट केंद्रीय मंत्री के रूप में लोक देवता
वीर तेजाजी महाराज के नाम पर एक विशेष डाक टिकट जारी करते हैं और राजस्थान की सामाजिक व्यवस्था में, या यूं कहें कि राजस्थान की सामाजिक राजनीति में बहुत कम उम्र में एक बड़ा मुकाम हासिल करते हैं, जहां उनकी पहचान किसी जाति और बिरादरी से परे बन जाती है, ठीक अपने पिता की तरह। केंद्र में मंत्री रहते हुए उन्होंने निजी कंपनियों को CSR फंड के लिए बाध्य किया। CSR वो फंड है जिसके जरिए निजी कंपनियों को अपने लाभ में से कुछ हिस्सा सामाजिक सरोकार यानी समाज के कल्याण में लगाना आवश्यक होता है। ये युवा मंत्री सचिन पायलट के प्रयासों से ही संभव हो पाया और जिसके चलते आज निजी कंपनियों के बैनर तले कई NGO समाज सेवा और समाज सुधार के कामों में लगे हुए हैं। कैलेंडर में तारीख दर्ज होती है जनवरी 2014। राष्ट्रव्यापी एक लहर चलती है कांग्रेस के खिलाफ, आंदोलनों की लहर। कांग्रेस के कई प्रादेशिक किले यानी कई राज्यों की सत्ता कांग्रेस के हाथ से जा चुकी होती है और इस दौर में कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी राजस्थान के राजनीतिक किले को वापस हासिल करने के लिए सचिन पायलट को दिल्ली से जयपुर रवाना करती है, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस का सेनापति बनाकर। प्रदेश के कई दिग्गज नेताओं को मान सम्मान देना, उनके बीच में उचित संतुलन बनाना सबसे बड़ी चुनौती थी, मगर सचिन पायलट अपने पिता की तरह गाड़ी उठाते हैं और राजस्थान के गांव ढाणी का दौरा करते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नया उत्साह पैदा करते हैं और एक दिन ऐसे ही गाड़ी चलाते हुए वो पहुंचते हैं सुदूर पश्चिमी राजस्थान के गुड़ामालानी में, जहां वो कांग्रेस के दिग्गज नेता हेमाराम चौधरी के घर पहुंचते हैं, जिनके जवान बेटे की कुछ समय पहले ही ऐसे में मृत्यु होती है और वो राजनीति से दूर एकाकीपन में अपना समय गुजार रहे होते हैं। सचिन पायलट हेमाराम चौधरी को हिम्मत देते हैं और उन्हें सक्रिय राजनीति में लौटने और बाड़मेर से राजधानी में लौटने के लिए मनाते हैं। हेमाराम चौधरी की बूढ़ी आंखों को सचिन पायलट में अपना बेटा नजर आता है और वो एक बार फिर सक्रिय राजनीति में लौट आते हैं। सचिन पायलट के इन्हीं प्रयासों से कांग्रेस 2018 में वापस सत्ता में लौटती है। सचिन पायलट के समर्थकों को उम्मीद रहती है कि राजनीति का पायलट अब राजस्थान का पायलट बनने वाला ही है, मगर तभी दिल्ली से एक तस्वीर जारी होती है और उस तस्वीर के जरिए सचिन पायलट के हिस्से में आता है धैर्य। इसी धैर्य के बलबूते सचिन पायलट 2023 के राजनीतिक रण में उतरे हुए हैं और उनके समर्थकों को उम्मीद है इस बार इस धैर्य के परिणाम की। उम्मीद भाजपा को भी है कि सचिन पायलट के हिस्से आए इस धैर्य से उपजे आक्रोश के बलबूते वो राजस्थान की सत्ता में वापसी कर लेगी। लेकिन जब इस बारे में सचिन पायलट के समर्थकों से बात की जाती है तो वो हंसते हुए कहते हैं इस बार तो नहीं। अब सचिन पायलट के हिस्से में 2023 के राजनीतिक रण से क्या निकल कर आता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। राजगाथा के सियासी सफरनामे की इस कड़ी में अभी के लिए इतना ही। अगली कड़ी में चर्चा राजनीति की उस महारानी की जिसकी राजनीतिक करामात ने भाजपा को पहली बार राजस्थान में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर दी। तब तक के लिए आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय जय राजस्थान।